गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम पुनः फिजिक्स के एक न्यू क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक स्थापित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम का व्यंजक ज्ञात कर लिया है। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोगों ने संधारित्र के श्रेणी क्रम का व्यंजक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग को वहां से मिल जाएगा कि संधारित्र का श्रेणी क्रम कैसा है। तो मेरे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो प्लीज़ पहले जाएं तो आप श्रेणी क्रम देख लें, तो आप लोग को समांतर क्रम बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए पर बच्चों, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। मेरे बच्चों, जो क्वेश्चन है कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक स्थापित कीजिए, और इसी क्वेश्चन को घुमा करके थोड़ा सा पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। मेरे बच्चों, ये जो होता है ये क्वेश्चन का हमारा क्या होता है, आंसर होता है। क्या होता है, आंसर होता है। तो अगर आप लोगों को किसी भी व्यंजक का आंसर पता रहेगा पहले से, तो आप लोग इजीली तरीके से किसी भी व्यंजक को किसी भी प्रकार से घुमा के पूछेगा तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कोई सा भी व्यंजक करें तो प्लीज़ उसके आने वाले आंसर्स को ध्यान जरूर दें, क्योंकि कभी कभार ऐसा ही पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी प्रकार का पूछ लेगा। हो सकता है अक्षी स्थिति निरक्षी स्थिति का भी जो आता है उसी का भी आंसर्स को रख के पूछ सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए फिर बच्चों, तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। हम चलते हैं संधारित्रों को समांतर क्रम में रखते हैं। तो मेरे पे बच्चों, थोड़ा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने अपनी नोट्स कॉपी को डायरेक्टली ला के आप लोग के समक्ष रख दिया हूँ, ताकि आप लोग को इजीली तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, हम बात करते हैं चित्र की। तो मेरे बच्चों, हमने क्या किया है कि तीन संधारित्र C1 C2 और C3 को C1 C2 और C3 को समांतर क्रम में रखा है। समांतर मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, खड़े के रूप में रखा है, एक दूसरे के ऊपर खड़े के रूप में हमने जमा लिया है। और प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बच्चों हम देख रहे हैं, प्रत्येक जो संधारित्र है उसका पहली प्लेट ये है, पहली प्लेट ये है, पहली प्लेट ये है। तो तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं बच्चों, बिंदु ए से जोड़ देते हैं। तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं बच्चों, बिंदु बी से जोड़ देते हैं। तथा बिंदु बी का संपर्क किसे कर देते हैं बच्चों, पृथ्वी से कर देते हैं। किसे कर देते हैं बच्चों, पृथ्वी से कर देते हैं। तथा बिंदु बी का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं बिंदु ए की। तो प्यारे बच्चों, जब बिंदु ओ को क्या बच्चों सॉरी बच्चों बिंदु ए को जब बिंदु ए को धन क्यू आवेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है बच्चों, धन क्यू आवेश दिया जाता है। जब बिंदु ए को धन क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट में क्या होता है बच्चों, चारों तरफ धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट में धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। जब विद्युत प्रेरण की घटना होती है, क्या होती है बच्चों, विद्युत प्रेरण की घटना होती है, तो प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे में प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे पर ऋण आवेश प्रेरित होता है। क्या होता है, ऋण आवेश प्रेरित होता है। तथा दूरवर्ती सिरे में क्या होता है बच्चों, धनावेश प्रेरित होता है। बच्चों, हम धनावेश को प्रेसो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि प्रेरित होने के बाद धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो हमें इतना ज्ञात होना चाहिए कि दूरवर्ती सिरे में क्या है, धनावेश है, और निकट जो नजदीक में है उसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, उसमें ऋण आवेश प्रेरित होता है। तथा दूरवर्ती सिरे में धन आवेश प्रेरित होते हैं जिनका संपर्क किसे होता है, बिंदु बी से होता है। क्या बच्चों, जिनका संपर्क किसे होता है, बिंदु बी से होता है। तो प्रेरित होने वाले धन आवेश कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। तो केवल शेष क्या बचता है प्यारे बच्चों, केवल शेष ऋण आवेश बचता है। केवल शेष ऋण आवेश बचता है, जिनके सिरे का विभवांतर क्या है, भी है। क्या बच्चों, जिनके सिरे का विभवांतर क्या है, भी है। चलिए प्यारे बच्चों, इसे एक बार मैं पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के बैठिएगा तो आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
चलिए पर बच्चों, तो इसे हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि तीन संधारित्र C1, C2 और C3 को समांतर क्रम में रखते हैं। तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। जब तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ देते हैं और बिंदु ए को धन q आवेश देते हैं, जब बिंदु ए को धन q आवेश देते हैं तो तीनों संधारित्र की पहली प्लेट के चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ धन आवेश प्रेरित होने लगता है। और जब विद्युत प्रेरण घटना होती है, जब विद्युत प्रेरण घटना होती है तो प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे में ऋण आवेश प्रेरित होता है, दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सिरे पर ऋण आवेश प्रेरित होता है तथा दूरवर्ती सिरे में धन आवेश प्रेरित होता है। चूंकि प्रत्येक संधारित्र का दूसरी प्लेट का संपर्क बिंदु बी से होता है, किसे होता है, बिंदु बी से होता है, तो प्रेरित होने वाले धन आवेश, तो प्रेरित होने वाले धन आवेश कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चलते हैं बच्चों, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। जो केवल शेष ऋण आवेश बचता है, क्या होता है, जो केवल शेष ऋण आवेश बचता है, जिनके सिरे का विभवांतर क्या है, भी है। क्या बच्चों, जिनके सिरे का विभवांतर क्या है, भी है। चलिए बच्चों, भी आशा करता हूँ अब आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ आप लोग को व्यंजक पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग को अपने नोट्स कॉपी में कैसे लिखना है आप लोग वो भी समझ लीजिएगा। फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग डायग्राम को बना लिए होंगे। तो चलिए फिर बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी इसमें, अपनी थोड़ा सा समझाएंगे नोट्स कॉपी में कैसे आप लोग को इस चीज़ को करना है। तो मेरे पे बच्चों, जिनके सिरे का विभवांतर क्या है, भी है, जिनके सिरे का विभवांतर भी है, और इनमें हम देखते हैं बच्चों, इनमें क्या होता है, क्या होता है, धन क्यू आवेश प्रेरित हो, क्या होता है, धन क्यू आवेश प्रेरित होता है, क्या होता है, धन क्यू आवेश प्रेरित होता है। प्रत्येक सिरे पर क्या प्रेरित हो रहा है, धन क्यू आवेश ही प्रेरित हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। यस बच्चों, तो हमारे जो सिरे हैं क्या प्रेरित होता है, धन क्यू आवेश। तो क्या करेंगे, माना, क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे माना, क्या बोलेंगे बच्चों, माना समान रूप से प्रेरित होने वाला आवेश। एक बार थोड़ा सा बच्चों, तो क्या बोलेंगे बच्चों, माना समान रूप से फैलने वाले धन क्यू आवेश, माना समान रूप से फैलने वाले धन क्यू आवेश। तो फिर बच्चों धन क्यू आवेश तो है, तो धन क्यू आवेश के अंतर्गत क्या आ जाता है, क्यू, क्या आता है, Q1, Q2 और Q3 ही बच्चों। देखो सभी में तो प्लस है कि नहीं है, Q1 में प्लस है, Q2 में प्लस है, Q3 में भी प्लस है। डायग्राम में आप लोग देखोगे तो आप लोग को Q1, Q2, Q3 मिल जाएगा। तो फिर बच्चों जब Q1, Q2 और Q3 है तो इनका परिणामी आवेश क्या होगा, इनका परिणामी आवेश क्या होगा बच्चों, तो लिखेंगे इनका परिणामी आवेश Q बराबर क्या, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको मान लेते बच्चों क्या, समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते बच्चों, समीकरण नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं हम क्या जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर बताते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं C बराबर Q अपॉन, क्या होता है, C बराबर Q अपॉन भी। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, सी भी, क्या हो जाएगा, सी भी बराबर Q, क्या हो जाएगा, सी बराबर Q। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, Q बराबर सी भी, क्या हो जाएगा बच्चों, Q बराबर सी भी। अब पर बच्चों हमको किसका मान मिल गया, ये जो Q है हमको Q का मान क्या मिला, सी भी। अब हमारे पास 3 Q है, Q1, Q2, Q3 है, तो क्या बोलेंगे, Q1 बराबर C1, संधारित्र कितने बच्चों, 3 संधारित्र हमारे पास, तो Q1 बराबर C1 भी। लेकिन तीनों का जो विभवांतर क्या है, 1 है, तीनों का विभवांतर क्या है, 1 है। आप डायग्राम में थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा डायग्राम, आप देख रहे हैं डायग्राम में क्या है, तीनों का विभवांतर क्या, भी है। तो V1 V2 नहीं चलेगा, सिर्फ भी चलेगा, क्या चलेगा, सिर्फ भी चलेगा। आशा करते बच्चों आप लोग इसी को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं Q2, तो Q2 ये संधारित्र 2 हो गया, और भी, क्योंकि संधारित्र 2 का भी जो विभवांतर क्या है, भी है। फिर बात करते हैं Q3 C3 क्योंकि संधारित्र C है और भी है, तो भी हमको फिर बच्चों Q का मान मिल गया, Q1 का मान मिल गया, Q2 का मान मिल गया, Q3 का मान मिल गया, हमको चारों का मान मिल गया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप लोग को यहीं पर समझाऊंगा ताकि आप लोग को मान भी पूरी तरह से क्लियर तरीके से दिखता रहे। तो क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण 1 में क्या बच्चों, समीकरण
एक में क्यू Q1 Q2 और Q3 का मान रखने पर चलिए बच्चों अब इनका मान रख देते हैं। तो मैं आप लोग को दिखा कर मान रखता हूँ बच्चों। यह समीकरण एक क्या है बच्चों, ये है, ये पूरा समीकरण नंबर एक है। तो समीकरण एक में क्या है, क्यू ये है और क्यू का मान क्या है, ये रखा हुआ है। तो क्यू का मान क्या है बच्चों, क्यू का मान क्या है, सॉरी सी भी है, क्या है बच्चों, सी भी है। फिर Q1 का मान क्या दिख रहा है बच्चों, ये Q1 का मान क्या है बच्चों, C1 भी, प्लस Q2 का मान क्या है बच्चों, C2 भी, प्लस C3 का मान क्या है बच्चों, Q3 का मान क्या है बच्चों, C3 भी। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं एक दो तीन सॉरी ये वाला, तीनों में हमें क्या दिख रहा है, भी कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, हमें भी क्या दिख रहा है, कॉमन। तो हम क्या करेंगे, भी का कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, सी भी बराबर, भी बाहर आ जाएगा और C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा। चलिए बच्चों अभी ये भी क्या गुणांक में है तो इसको बराबर किस पर लेके आएंगे, तो भाग में आ जाएगा। तो सी भी बट्टे भी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फिर बच्चों ये भाग में है तो ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या बच्चों यही हमारा क्या आंसर है, यस फिर बच्चों यही हमारा आंसर है। इसी को बोल देते हैं हम क्या, दैट प्रूव PROVED। और क्या बोल देंगे बच्चों, अतः इससे स्पष्ट होता है, क्या बच्चों, अतः इससे स्पष्ट होता है कि तुल्यधारिता का मान अलग अलग धारिता के मान के योग के बराबर होता है। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों अतः इससे स्पष्ट होता है कि तुल्यधारिता का मान, ये है बच्चों तुल्यधारिता का मान अलग अलग धारिता के मान के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, योग के बराबर होता है। चलिए प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं प्रॉपर तरीके से तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर बच्चों अब आप लोग वीडियो को रोक करके थोड़ा इसकी थ्योरी को लिख लीजिए। क्या बच्चों, इसकी थ्योरी को लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों तो क्या है, हम एक बार पुनः आप लोग को पढ़ के बता दे रहे हैं बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक कर लिखते रहिएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा। क्या बच्चों, क्या मैंने ऐसे ही बताया है, इस चीज़ को आप लोगों को मैच करना है। चलिए बच्चों तो तीन संधारित्र C1 C2 और C3 को समांतर क्रम में रखते हैं। तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से और तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। बिंदु बी का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं। जबकि जब बिंदु ए को धन की आवेश दिया जाता है तो धन आवेश प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट में समान रूप से वितरित हो जाते हैं या फैल जाते हैं तथा विद्युत प्रेरण की घटना होती है और प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट के समीपवर्ती सिरे में ऋणावेश प्रेरित होता है तथा दूरवर्ती सिरे में क्या बच्चों, दूरवर्ती सिरे में। अब चलते हैं बच्चों थोड़ा दूसरी साइड, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आप लोग को यहाँ तक लिख लिए हैं। तो दूरवर्ती सिरे में धन आवेश, चूंकि बिंदु बी का संपर्क पृथ्वी से होता है तो प्रेरित होने वाले आवेश पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। केवल शेष ऋण आवेश बचता है जिसका विभवांतर क्या है, भी है। क्या बच्चों, जिसका विभवांतर भी है। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा इसको, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तो माना कि एक समान रूप से फैलने वाले धन क्यू आवेश क्या है बच्चों, धन क्यू आवेश क्या है, Q1 है, Q2 है और Q3 भी है। तो परिणामी आवेश क्या, परिणामी आवेश बच्चों Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको दे देते क्या, समीकरण नंबर 1। और लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों आप लोग इतना वीडियो को रोक लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि C बराबर क्या बच्चों, C बराबर Q अपॉन भी। तो ये भी को फिर हमने इधर किया तो C भी बराबर बचा Q, तो Q को इस बार अभी C भी को इस बार, तो Q बराबर C भी, ये मिलेगा हमारा Q का मान। अब हमारे पास 3 Q और हैं तो Q1 बराबर C1 भी, क्योंकि धारिता अलग अलग है
और आवेश भी अलग अलग हैं। तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C2 भी। बच्चों ये मिल गया हमको Q1 Q2 Q3 का मान। तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में Q1 Q2 और Q3 का मान रखने पर चलिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 में अब Q2 Q1 का मान रखने पर फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा सी बी बराबर क्यू सी बी, ये रहा बच्चों हमारा किसका मान, क्यू का मान सी बी बराबर Q1 का मान C1 V1 प्लस Q2 का मान C2 V2, सॉरी C2 V, सॉरी बच्चों, हाँ C2 V प्लस Q3 का मान क्या था C3 V की C3 V। बच्चों अब इनमें से क्या करें, हमने V का क्या लिया, कॉमन ले लिया, सी बी बराबर V का कॉमन, तो C1 C2 C3 C1 C2 C3 ये हमारा बचा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर हमने क्या किया बच्चों, जहाँ पे यहाँ पर हमने भी का कॉमन लिया था, तो भी गुणांक में था, तो भी को बराबर के इस बार लेके आया तो भाग में आया, तो सी भी बटे भी हो गया, तो भी से भी कट गया, तो सी बचा क्या, भी सॉरी सी बचा क्या, क्या बचा, सिर्फ बचा सी। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो बच्चों सी बचा, तो सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही हमारा हो गया बच्चों आंसर। क्या होगा, दैट प्रूफ, यही हमारा आंसर था। तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि शून्य धारिता का मान अलग अलग धारिता के मान के योग के क्या होता है, योग के बराबर होता है। बच्चों आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कैसे लगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों अब हम मिलेंगे आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।